श्री भक्तमाल ग्रंथ में नाभादास जी ने लिखा है, ठाकुर सिलपिल्ले श्री कृष्ण की दो भक्ता कन्याएं थीं। इनमें एक राजा की कन्या थी और दूसरी जमींदार की कन्या थी। एक दिन राजा के महल में एक संत भगवान पधारे। वे संत प्रेम से महल में कुछ दिन विराजे। राजा और जमींदार दोनों की कन्याएं महल में खेल रही थीं। उसी समय उनकी दृष्टि संत की ओर गई। उस समय संत भगवान अपने शालिग्राम जी की सेवा में मग्न थे। उन दोनों कन्याओं ने देखा कि संत जी एक गोल काले पत्थर शालिग्राम जी को स्नान करवा रहे हैं, सुंदर तुलसी दल पधरा रहे हैं, प्रेम से पद गाकर सुना रहे हैं, चंदन और सुगंध अर्पण कर रहे हैं, भोग अर्पण कर रहे हैं। संतों ने कहा है कि जिस समय की यह घटना है उस समय इनकी उम्र 8 वर्ष की थी। उन दोनों कन्याओं ने संत भगवान से कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं। संत भगवान ने उन दोनों को बताया, यह पत्थर नहीं अपितु स्वयं श्री भगवान है और मैं इनकी सेवा कर रहा था। संत जी ने उन दोनों को भगवान का चरणामृत और प्रसाद भी दिया, जिससे उनके मन में भी सेवा करने की उत्कंठा हुई। संत जी का महल में प्रवचन भी हुआ, जिसे सुनकर दोनों कन्याओं के हृदय में और अधिक भगवत प्रेम जाग उठा। उन्होंने संत भगवान से विनती करते हुए कहा कि हमें भी आप जैसी सेवा करनी है। हम भी सुकुमार श्याम सुंदर की पूजा करेंगी। हमें आप ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। उन दोनों के मन में भाव आया कि यही संत हमारे सद्गुरुदेव भगवान है। उन संत ने दोनों कन्याओं के भाव को देखकर मन में विचार किया कि यह दोनों तो अभी बहुत कम आयु की है, बच्चियां हैं। कहीं भगवान की सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए, कोई अपराध न हो जाए। शिष्य के द्वारा यदि त्रुटि हो जाए तो अपराध गुरु को लगता है। संत ने सोचा कि जब यह बड़ी हो जाएंगी तब हम इन्हें भगवान की मूर्ति प्रदान करेंगे। पहले तो संत ने मना कर दिया, परंतु दोनों कन्याओं के आंखों से अश्रुपात होने लगा। संत ने देखा कि यह भगवान के लिए रो रही है। भले कि यह अनभिज्ञ है, छोटी है, परंतु अवश्य यह दोनों पूर्व जन्म की कोई महान भक्ता है। संत जी ने विचार किया कि बचपन से ही दोनों को भगवान के सेवा का अभ्यास भी कराना है और अपराध से भी बचाना है, अतः उन्होंने बीच वाला रास्ता अपनाया। दोपहर के समय जब संत भगवान शौच आदि क्रियाएं करने नदी किनारे गए थे, वहीं नदी के तट से उन्होंने 2 काले पत्थर उठाकर साथ लेकर आए। संत जी ने वह साधारण काले पत्थर दोनों कन्याओं को प्रदान किए और कहा कि जैसे सेवा हम करते हैं, ठीक उसी तरह नित्य तुम लोग भी इनकी सेवा करना। जब कन्याओं ने कहा कि इनका नाम क्या है, तब संत ने कहा, तुम्हारे इन भगवान का नाम है सिलपिल्ले जी। गुरुदेव के आज्ञानुसार दोनों प्रेम से सेवा करने लगी। सेवा करते करते उनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग हो गया। कभी वह कीर्तन करती, कभी नृत्य करती, दोनों आनंद में मग्न रहने लगी। संत ने तो केवल साधारण पत्थर प्रदान किए थे, न कोई शालिग्राम है, न भगवान का श्री विग्रह है, परंतु गुरुदेव के वचनों में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि इनकी सेवा सिद्ध होने लगी। उन दोनों को कभी उन शिलाओं में श्री कृष्ण के दर्शन होते, कभी श्री कृष्ण उनसे बातें करते और कभी मंद मंद मुस्कुराते। भगवान तो भावग्राही है। जो कोई शुद्ध सरल भाव से उनकी सेवा करे, उन पर प्रभु रीझ जाते हैं। इस तरह नाम जप करती, संत वाणी का गायन करती, कीर्तन नृत्य करती और सारा समय सिलपिल्ले ठाकुर की सेवा में मग्न रहती। सिलपिल्ले भक्त जमींदार कन्या के 2 भाई थे। दोनों भाई बलवान थे और धन भी बहुत था। धन और संपत्ति के कारण से दोनों में वैर था। गांव वालों ने दोनों भाइयों से कहा कि पास रहोगे तो कलह और विवाद होता रहेगा, एक दूसरे से दूर रहोगे तो तकरार नहीं होगी। एक भाई अपने गांव से चला गया और दूसरे गांव में जाकर बस गया, परंतु उसके हृदय में जलन थी कि मेरा गांव छूट गया, घर संपत्ति छूट गई। अवश्य अवसर पाकर मैं छोटे भाई पर आक्रमण करूंगा। भक्त कन्या अपने छोटे भाई के साथ गांव में ही रहती थी और अपने सिलपिल्ले भगवान की सेवा में मग्न रहती थी। एक दिन दूसरे गांव वाले भाई ने अपने कुछ बलवान साथियों को लेकर छोटे भाई पर रात्रि में आक्रमण कर दिया और बहुत सी संपत्ति लूट लिया। गांव के लोगों ने रोकने का प्रयत्न किया, परंतु उन्हें भी इसके बलवान साथियों ने पीटा और लूटा। छोटे भाई के घर पर जब सामान लूटा गया, उसमें सिलपिल्ले भगवान भी साथ चले गए। धन संपत्ति की कमी तो थी नहीं, अतः सोने का सिंहासन और आभूषण देखकर भगवान सिलपिल्ले भी लूट लिए गए थे। जहां सिलपिल्ले भगवान का सिंहासन रखा हुआ था, उसके आसपास बहुत से शालिग्राम रखे हुए थे, जिनकी सेवा उनके पूर्वज करते आए थे।
प्रातःकाल जब भक्त कन्या उठकर भगवान की सेवा में गई तो देखा कि भगवान का सिंहासन नहीं है। इससे उस भक्ता को महान कष्ट हुआ। ऐसा छटपटाने लगी जैसे जल बिन मछली। बहुत रोने और तड़पने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। गांव वालों ने कहा कि वह तो एक पत्थर ठाकुर थे, कोई सुंदर ठाकुर नहीं थे। हम लोग तुम्हारे लिए अष्टधातु की सुंदर बंसीधर की मूर्ति लाकर देंगे। परंतु उस भक्ता ने कहा कि हमें तो गुरुजी ने प्रदान किए हुए अपने सिलपिल्ले भगवान ही चाहिए। गांव के लोगों ने कहा कि वह ठाकुर तो बड़ा भाई लूटकर साथ ले गया, अब उसके पास बहुत बलवान आदमी है तो उससे मांगने कौन जाए। लेकिन स्त्री पर वे हाथ नहीं उठाएंगे। वैर तो भाइयों में है, परंतु तुमसे दोनों भाइयों का प्रेम है। तुम जाकर अपने ठाकुर जी मांग कर ले आओ। तब वह भक्ता उस गांव में गई जहां दोनों भाइयों में बड़ा वाला भाई रहता था। उस समय वह द्वार पर अपने साथियों के साथ बैठक में बैठा था। वह भक्ता कहने लगी कि भैया हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपने जो सामान लूटा है उसमें मेरे ठाकुर जी भी आ गए। आप मेरे ठाकुर जी वापस कर दो। भाई ने कहा कि भीतर चली जाओ, वहां लूट के सामान के बीच में एक स्थान पर सभी ठाकुर विराजमान हैं, उनमें से अपने ठाकुर को पहचान कर ले जाओ। वह भक्ता बहुत तड़प तड़प कर रो रही थी। उसकी अवस्था देखकर बैठक में जो लोग बैठे थे उनमें से एक व्यक्ति बोला, तुम 10 कोस से पैदल चलकर अपने ठाकुर के लिए यहां आई हो, विलाप कर रही हो। क्या तुम्हारे उस ठाकुर में कोई सामर्थ्य नहीं है? यदि तुम्हारे में इतनी ही भक्ति है तो यहीं से बुला लो। घर में जाने और पहचानने की क्या जरूरत है? उस भक्ता ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे अंदर ऐसा भक्ति भाव और प्रेम नहीं है कि मैं आपको पुकारूं और आप चले आओ। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं ऐसा दावा कर सकूं कि मेरे पुकारने से भगवान चले आएंगे। आप स्वयं कृपा करके हमारे पास चले आओ, नहीं तो ये सब लोग हंसी उड़ाएंगे कि इनके ठाकुर में कोई सामर्थ्य नहीं है। सब यही कहेंगे कि यह तो केवल पत्थर है। मैं आपकी दासी हूं, मुझे अपनी हंसी उड़ने की चिंता नहीं है, परंतु यदि ये लोग आपकी हंसी उड़ाए तो हमें कष्ट होगा। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप हमें छोड़कर चले गए? प्रभु, इन दुष्टों के हृदय में भक्ति भरे ऐसी कोई लीला करे। मेरी विनती है कि आप शीघ्र घर से बाहर आएं। बैठक में बैठे सब लोग हंसी उड़ाने के इंतजार में बैठे हुए थे और देखते देखते सिंहासन चलते चलते उस कन्या के पास आ गया और उछलकर ठाकुर जी आकर उसके हृदय से लग गए। जैसे ही यह लीला उसके भाई और उसके साथियों ने देखी, उसी क्षण सब लोग उस भक्ता के चरणों में पड़ गए। उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि हम आपके इस भक्ति भाव को नहीं पहचान सके। भाई ने कहा कि मेरे बड़े भाग्य हैं कि मेरी बहन ऐसी उच्च कोटि की भक्ता है। आज मेरा घर पवित्र हो गया और इनके दर्शन भी हो गए। इस घटना के बाद उस भक्ता कन्या ने सबको सदुपदेश दिए और वे सभी दुष्ट भगवान और संतों की सेवा में लग गए। छोटे भाई को भी जब इस लीला के बारे में पता चला तो वह भी भगवान और संत सेवा में लग गया। दोनों भाइयों में वैर समाप्त हो गया और समस्त परिवार सेवा में लग गया। सिलपिल्ले की भक्त राजकन्या को विषय सुखों से पूर्ण वैराग्य हो गया था। भक्तमाल में इसके नाम का वर्णन नहीं है, परंतु संतों ने इसका नाम चंद्रलेखा बताया है। इसका विवाह बाल्यकाल में ही एक बालक के साथ निश्चित कर दिया गया था, परंतु अभी गौना अर्थात विवाह के पश्चात पत्नी को अपने माता पिता के घर से पहली बार पति अपने घर ले जाता है। गौना होने तक बालिका अपने माता पिता के घर ही रहती है। नहीं हुआ था, अतः वह अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। उसे यह नहीं पता था कि उसका विवाह तय हो चुका था। चंद्रलेखा के चित्त की वृत्तियां श्री सिलपिल्ले भगवान की सेवा में लगी रहती थी। उसे विवाह करने की इच्छा नहीं थी। उसका हृदय तो वैराग्य के रंग से रंगा हुआ था, परंतु अब पिता ने बाल्यकाल में ही विवाह निश्चित कर दिया था। यह जानकर लोक लज्जा के कारण वह कुछ नहीं बोली। जब उसकी विवाह के योग्य उम्र हो गई तब विवाह हुआ और उसके बाद गौने की विदाई करने पतिदेव आए। दैव योग से उसका विवाह जिससे हुआ वह और उसके घर के सभी लोग भक्ति से विमुख थे। राजा की बेटी थी। गुप्तचरों से पता चल गया था कि यह पुरुष और उसके घरवाले सभी भक्ति विमुख है। अब विवाह और गौना हो चुका था, अतः घरवालों ने उसको अपने पति के साथ विदा कर दिया। अपने ठाकुर जी को जिस पिटारी में रखा था उसे हृदय से लगाए हुए चंद्रलेखा जी अपने पतिदेव के साथ ससुराल को जाने लगी। रास्ते में उसका पति उसके पास आया और वार्तालाप करके पति ने उससे प्रेम करना चाहा, परंतु चंद्रलेखा ने देखा कि न इसके गले में तुलसी माला है, न मुख में हरिनाम है और न कोई भक्ति के लक्षण है। हृदय में सोचने लगी कि हे प्रभु,
ये कैसे विमुख का संग हमें मिल गया? इस विषयी पुरुष का संग करने से, नास्तिक का संग करने से भक्ति की हानि होगी। चंद्रलेखा जी ने पतिदेव से कहा, हमारा स्पर्श मत करना। पतिदेव ने कहा, स्पर्श क्यों ना करे, आप हमारी पत्नी है। चंद्रलेखा ने कहा, मैं रोगी हूं, मेरे हृदय में ऐसा रोग है कि यदि तुम्हें लग गया तो किसी काम के नहीं रहोगे। मुझे छूना मत, अन्यथा तुम्हें भी यह रोग लग जाएगा। पतिदेव ने पूछा, आपको ऐसा कौन सा रोग है जिस कारण हम आपको स्पर्श नहीं कर सकते? चंद्रलेखा ने कहा, यदि मुझसे बात करना चाहते हो तो पहले अपने हृदय में भगवत भक्ति की चाहना करो, किसी संत का आश्रय लेकर भजन करो। जो भगवान और संत से विमुख है उसका स्पर्श मैं नहीं करूंगी। पतिदेव ने ठीक से देखा तो चंद्रलेखा जी के हृदय से लगी पिटारी दिखाई पड़ी और उस पिटारी में विराजमान थे सिलपिल्ले भगवान। पतिदेव ने सोचा कि लगता है इस पिटारी में ही कोई जादू है। जब तक यह पिटारी इसके हृदय से लगी है तब तक हमें हृदय से लगने नहीं देगी। इसका मन इस पूजा पाठ की पिटारी में लगा है, इसे लेकर अलग कर देना चाहिए। यात्रा के दौरान थकान के कारण चंद्रलेखा जी को कुछ देर निद्रा आ गई और अवसर पाकर पतिदेव ने उस पिटारी को चुराकर नदी में फेंक दिया। चंद्रलेखा ने जागने पर देखा कि ठाकुर जी और पिटारी नहीं है। बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। पहले ही चंद्रलेखा को भक्ति से विमुख पति मिलने का दुख था और अब जिनका आसरा था वह ठाकुर जी भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। चंद्रलेखा जी ने कहा, जब तक मेरे सिलपिल्ले ठाकुर नहीं मिल जाते तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। पति ने उसे अनेक प्रकार से प्रसन्न करना चाहा, परंतु जिनके सर्वस्व भगवान छिन लिए गए हो वह भला प्रसन्न कैसे हो। व्याकुल होकर रोने लगी और रोते रोते ही अपने पतिदेव के घर पहुंची। उसकी ऐसी हालत देखकर सास ने पूछा कि यह क्यों रो रही है, बार बार तड़प तड़प कर भगवान का नाम क्यों लेती है। पतिदेव ने कहा, रास्ते में जब मैंने इसे स्पर्श करने की कोशिश की तब इसने कहा कि भगवान से विमुख व्यक्ति का स्पर्श हमें पसंद नहीं। यदि मुझे स्पर्श करना है तो अपने हृदय में भगवान की भक्ति धारण करो। मैंने सोचा कि इसने जो भगवान की पिटारी अपने हृदय से लगा राखी है यही इस मुसीबत की जड़ है। मैंने अवसर पाकर पिटारी नदी में फेंक दी और सोचा कि अब मेरी पत्नी मुझसे प्रेमपूर्ण बातें करेगी, मुझे शरीर का स्पर्श करने देगी, परंतु हुआ इसके विरुद्ध। चंद्रलेखा की सास ने कहा, हम तुम्हारे लिए अच्छे नए ठाकुर बनवा देंगे, जैसे तुम्हें चाहिए वैसे बनवा देंगे। परंतु इसने कहा कि मुझे तो मेरे सिलपिल्ले ठाकुर ही चाहिए जिनकी सेवा मैं किया करती थी। सास ने बहुत समझाया और अपने हाथ से भोजन खिलाने लगी, पर खाने की क्या बात, उसे उन लोगों से बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। चंद्रलेखा उच्च कोटि की भक्ता थी। उसने कभी भी अपनी सास से नहीं कहा कि यह सब अनर्थ मेरे पतिदेव के कारण हुआ है। वह यही कहती थी कि मुझसे कोई अपराध हो गया होगा, इसीलिए प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। जैसे राजा दशरथ ने कैकेयी को दोष नहीं दिया, उन्होंने यही कहा कि मेरे पूर्व के किसी पाप के कारण सीताराम जी से वियोग हुआ है, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं। सच्चे भक्त की यही पहचान है। चंद्रलेखा की सास ने सोचा कि इसने अन्न जल त्याग दिया है और यह यदि मर गई तो इसके घर वालों को हम क्या जवाब देंगे। घर वालों ने कहा, हम सब तेरे पांव पड़ते हैं, अब तू जो कहेगी वैसा ही हम करेंगे। चंद्रलेखा ने कहा, आप हमें वही लेकर चलो जहां पर मेरे प्राण प्यारे सिलपिल्ले भगवान को नदी में मेरे पतिदेव डालाए। घर वाले चंद्रलेखा को लेकर नदी किनारे गए जहां जल में पिटारी फेंकी गई थी। पतिदेव ने कहा कि यही जगह है जहां उस पिटारी को हमने फेंका था। प्रभु का स्मरण आते ही उसे चक्कर सा आ गया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। किसी तरह मूर्छा दूर होने पर उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वह अत्यंत दुखित स्वर से अपने प्राणनाथ सिलपिल्ले भगवान को पुकारने लगी। भगवान श्याम सुंदर तो भक्तों के वश में रहते हैं। जैसे कामवश कामी व्यक्ति स्त्री की ओर खींचा चला आता है, वैसे ही भक्तिवश भगवान भी चंद्रलेखा जी की ओर खींचे चले आए। भक्ता चंद्रलेखा की दीन पुकार सुनते ही सिलपिल्ले भगवान दौड़कर उसके हृदय से आ लगे। उनके साथ वह पिटारी भी आ गई। उस भक्ता के पतिदेव, सास और ससुर आदि सबने जब ऐसा चमत्कार देखा तो वे बड़े प्रभावित हुए। उस भक्ता ने अपनी भक्ति से उन सब भगवान से विमुख लोगों को भक्त बना दिया। वे सभी कहने लगे कि हम सबके भाग्य जग गए जो ऐसी बहू घर आई।
वे सभी भगवान और संतों की सेवा में लग गए। इस तरह किसी भी प्रकार क्यों न हो, एक भक्त के संग से सारा परिवार भगवान की भक्ति में लगकर तर गया। यह कथा भक्तमाल कथा का भाग है। कृपया इसे अपने ठाकुर जी को घर पर सुनाइए, क्योंकि भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता हमारे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया और वृषभान सुता राधा रानी हैं। हमारे इस प्रयास को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यदि हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमारा प्रण श्री भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। कृपया इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। जय श्री राधे गोविंद।